ये बल तथा बुद्धि काल के वश में है और मन भी काल है। ये हम दिखा चुके हैं, कई जगह इनकी किताबों में लिखा हुआ है ना। शक्तिशालियों का बल हूं तथा सब प्राणियों में काम। ये देखिए, काम कौन है भाई? इनका काल है। तो अब इनकी भाषा रामपाल जी महाराज जी ने 1000 बार अपने सत्संगों में ये बात कही है कि ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश के जो चरित्र इन पुराणों में है ना, इनमें इन ब्रह्मा विष्णु महेश का दोष नहीं है। ये भी काल के अधीन है। जानवर को कौन सिखाता है ये चीजें? बच्चे उत्पन्न करना जानवरों को कौन सिखाता है? ये एक आदमी की 25 पैसे की बीड़ी नहीं छुटवा सकते। और इस भाई साहब की एक वीडियो और है हमारे पास, जिसमें ये मांस खाने के बारे में बता रहा है कि भाई किसी परिस्थिति में अगर हम फंस जाए तो हम जानवर का मांस जो है वो भगवान को यानी देवताओं को भोग लगा खा सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में फिर से हम शिवानारायण त्रिवेदी, जो कि एक महाअज्ञानी और मूर्ख इंसान है, उसकी पोल फिर से खोलने वाले हैं। और पोल क्या खोलने यार, उसकी पोल खोल खोल के हम भी बोर हो गए हैं। लेकिन जो बंदा अपनी मूर्खता दिखाने से बाज ही नहीं आ रहा, जैसे अभी उसने लखनऊ में जो संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तकों का, अनमोल ज्ञान का जो विरोध किया है, उसमें उसने ये तो साबित कर दिया कि वो कितना बड़ा गिरा हुआ इंसान है। लेकिन अभी उसने कल फिर एक लाइव अपनी जो चलाई थी अपने चैनल पर, और उसने फिर से संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तकों में लिखा जो प्रमाणित ज्ञान है उसको, उसके ऊपर टीका टिप्पणी करी है और समाज को ये दिखाने की कोशिश करी है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है बहुत गलत ज्ञान दे रहे हैं और उनका जो ज्ञान है वो शास्त्रों से संबंध नहीं है। जैसे कि अभी वो उस मेले से लेकर अपनी लाइव तक में एक ही चीज का रोना रो रहा है कि भाई जो पार्वती माता है वो सीता का रूप बनाकर रामचंद्र जी के साथ संभोग करने के लिए आई थी। जबकि ये जो बात ये बता रहा है, जो कह रहा है, ये ऐसा उस पुस्तक में, गरिमा गीता की पुस्तक में नहीं लिखा दोस्तों। ये इसके अपने मन की, अपने गंदे मन की उपज की सोच है जो ये समाज के सामने पेश करने की कोशिश कर रहा है। ये हम आपको इसी वीडियो में क्लियर करके दिखाएंगे और बताएंगे भी। और थोड़ी सी जानकारी हम आपको दे देते हैं कि ये भाई साहब कह रहे हैं कि भाई जो पार्वती माता है वो सीता का रूप बना के आएगी और भाई जो रामचंद्र जी है वो प्यार करेंगे, संतोष करेंगे। अब जो वो संतोष शब्द लिखा है दोस्तों, संतोष शब्द का जो अर्थ है वो इस मूर्ख को, ये अपने आप को संस्कृत के विद्वान मानते हैं। जैसे हमने पिछली बार वीडियो में भी कई बार हम कह चुके हैं कि ये कहने को तो अपने आप को संस्कृत के विद्वान समझते हैं, लेकिन इनको हिंदी, जो हिंदी शब्द है ना, उसके भी अर्थ नहीं पता इनको। संतोष को ये भाई साहब महामूर्ख अज्ञानी प्राणी, संतोष जो शब्द लिखा है उसको संभोग पढ़ रहा है और बार बार एक ही चीज की रट लगा रहा है। अरे ये भाई आपकी ये दिमाग की उपज है। ये संत रामपाल जी महाराज जी ने नहीं लिख रखा है ऐसा कुछ भी। संतोष का अर्थ होता है, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम नॉर्मल एक उदाहरण, एक बच्चे के ऊपर उदाहरण ले लेते हैं, चलो, कि जैसे किसी बच्चे की कोई चीज खो जाती है या गुम हो जाती है और वो उस चीज को ढूंढने में लगा हुआ है, और जब काफी समय के उपरांत अगर उसको वो चीज मिल जाती है तो बच्चा कितना खुश होता है उस चीज को पाके। और एक तरह से परमात्मा को या अपने मन में मतलब खुश होता है और परमात्मा को सौ शुक्र मनाता है, धन्यवाद करता है कि भाई परमात्मा, भाई आपकी वजह से मेरी ये चीज मिल गई। या अगर उसके माँ बाप उसको चीज ला के दे देते हैं ढूंढ कर, तो वो अपने माँ बाप को भी धन्यवाद कहता है कि भाई आप लोगों की वजह से मुझे वो चीज मिल गई। तो इस तरह से खुश होने को कहते हैं संतोष होना, यानी उसको वो चीज प्राप्त होगी और उस चीज में वो उसको संतुष्टि हो गई, यानी वो संतोष को प्राप्त हो गया। लेकिन इस महामूर्ख अज्ञानी की बुद्धि का ही सतर समझ में नहीं आ रहा, ये संतोष को संभोग की क्रिया में ले जा रहा है। अरे मेरे मूर्ख भाई, ये आपकी जो गंदी सोच है ना, ये उसकी उपज है। इसमें ना तो संत रामपाल जी महाराज जी का कोई कसूर है, ना उनके आध्यात्मिक ज्ञान का। और संत रामपाल जी महाराज जी की जो पुस्तकें है ना, उनमें एक एक वर्ड शास्त्रों संबंध लिखा है, यानी शास्त्रों से बाहर एक भी शब्द नहीं लिखा। और कोई भी बात संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी तरफ से नहीं लिखी, सब कुछ शास्त्रों में लिखा है। और ये बात हम आपको प्रमाणित कर देंगे। तो चलो दोस्तों, थोड़ा आगे देख लेते हैं इस मूर्ख की अज्ञानता और फिर आपको प्रमाणित करके दिखाते हैं कि ये मूर्ख जो जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहा है, इसके पीछे वास्तविक सच्चाई क्या है। ये बल तथा बुद्धि काल के वश में है और मन भी काल है। ये हम दिखा चुके हैं, कई जगह इनकी किताबों में लिखा हुआ है ना। शक्तिशालियों का बल हूं तथा सब प्राणियों में काम। ये देखिए,
काम कौन है भाई? इनका काल है। तो अब इनकी भाषा में ही इनसे बात करेंगे जैसे ये करते हैं। तो काल कौन है? काल काम भी है। तो तू फैक्ट भाई अभिषेक अपनी माता जी से जाके ये पूछ कि जब तू जन्म होने की तेरी प्रक्रिया चल रही थी, जिस समय तुझे जन्म देने की, तो वो काल के साथ चल रही थी या तेरे पिता के साथ चल रही थी? क्योंकि सेक्स तो काल है ना, और सेक्स के बिना तो तू हुआ नहीं होगा। और मैं तो वही बात बोल रहा हूं ना जो प्रमाणिक है तेरे अनुसार। तो तू पता कर इस बात को, है ना। तो दोस्तों अभी जो आपने ये इस मूर्ख की जो ये वीडियो देखी है और जो ये दिखा रहा है कि गरिमा गीता में संत रामपाल जी महाराज जी ने काल को सेक्स बता रखा है कि भाई इंसानों में व्यवस्थित जो काम है वो काल है। तो दोस्तों अब हम आपको इस मूर्ख की मूर्खता दिखाते हैं। ये हमारे पास श्रीमद् गीता जी है, श्रीमद् भागवत गीता जी, और इसके अध्याय 10 श्लोक नंबर 28 पे स्वयं गीता ज्ञानदाता यानी जो काल है, क्योंकि ये चीज़ जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने साबित कर दी है कि गीता का जो ज्ञान है वो श्री कृष्ण ने नहीं, श्री कृष्ण के अंदर प्रवेश करके काल ने दिया यानी ब्रह्म ने दिया है। अब इस चीज़ को ये लोग नहीं मानना चाहते, वो इनकी अपनी सोच है। लेकिन इस गीता अध्याय 10 श्लोक 28 पे स्वयं गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं शास्त्रों में वज्र हूँ और गौओं में कामधेनु हूँ और संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ। यानी ये गीता ज्ञानदाता स्वयं कह रहा है कि संतान की उत्पत्ति करने के लिए मैं कामदेव हूँ। तो अगर यही चीज़ संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी पुस्तकों में लिख दी तो दोस्तों कौन सा गलत कर दिया। ये खुद कह रहा है गीता ज्ञानदाता कि संतान उत्पत्ति करने के लिए मैं कामदेव हूँ। अब कुछ बचा? मतलब इस मूर्ख इंसान को अपने शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। ये संत रामपाल जी महाराज जी की लिखी हुई पुस्तकों में कमियां ढूंढने की नाकाम कोशिश कर रहा है, और इसको कई बार भगत बता चुके इसकी लाइफ में जुड़कर कि जिस पुस्तकों में तू कमी ढूंढने की कोशिश कर रहा है ना, उन पुस्तकों को पढ़कर तू अपने शास्त्रों में मिलान कर ले भाई। तो ये जो तू सुख का थूक बिलोता है ना 2-2 घंटे, ये बिलोना बंद कर देगा। और दूसरी चीज, जिस तरीके की ये भाषा प्रयोग कर रहा है ना, इसी से इसके संस्कारों का पता लगता है कि ये कितना संस्कारी आदमी है। मतलब अपने शास्त्रों का ज्ञान नहीं, पवित्र ये पुराणों में दिखा रहा है खोज खोज के डंगा। जबकि संत रामपाल जी महाराज जी ने ये प्रमाणित कर रखा है कि जो ज्ञान पुराणों का वो वेद से या गीता से मिलान करता है वो मान्य होता है अध्यात्म में। ये नहीं कि कुछ भी बकवास दिखा दी उसी को मान ले। अरे इन्हीं बकवासों को सुन सुन के और पढ़ पढ़ के तो ये सारी समाज आज ऐसे नरक में जा रहा है जहाँ मांस खाना, शराब पीना, व्यभिचार करना, इस तरह के गंदे आचरणों में आज हमारा समाज जा रहा है। जहाँ शिष्टाचार खत्म हो गया, नैतिकता खत्म हो गई है, और ये मूर्ख अपने ज्ञान को साबित करने की कोशिश में लगा हुआ है। संत रामपाल जी महाराज जी की पवित्र पुस्तकों में कमियां ढूंढने की कोशिश कर रहा है मूर्ख इंसान। और इसको दिखाते हैं गीता, इसी गीता से गीता अध्याय 10 श्लोक 22 में क्या कह रहा है? वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ और इंद्रियों में मन हूँ। अपने आप को मन भी बता रहा है भाई शिवांश नारायण द्विवेदी। मन भी यही है। जितने भी हमारे ऋषि मुनि हुए, संत हुए या कथावाचक हुए, या जितने भी अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, सभी की बात बताते हैं कि जो भी गलत आचरण मनुष्य द्वारा किया जाता है वो उसके मन के द्वारा होता है, यानी मन की प्रेरणा से होता है। और मन कौन है? गीता ज्ञानदाता स्वयं कह रहा है कि मैं इंद्रियों में मन हूँ। तो यानी जितने भी अब गलत काम ये हमने कह रहे, ये तुम्हारे ऋषि मुनि, ये तुम्हारे गुरु अज्ञानी यही बताते हैं ये चीज कि जितने भी जो गलत काम होते हैं वो मन के द्वारा किए जाते हैं। और मन कौन है? गीता ज्ञानदाता स्वयं अपने आप को मन बता रहा है कि इंद्रियों में मैं मन हूँ। अर्जुन अब क्या कहोगे? है तो दोस्तों है इस शिवांश नारायण द्विवेदी की मूर्खता का कोई अंत? ये अपनी मूर्खता हर बार साबित करता है अपनी वीडियो में, और जहाँ ये फंसने लगता है, हर बार की बात है दोस्तों, जहाँ ये फंसने लगता है वहाँ ये जो भी पुराणों में जो सच्चाई लिखी हुई ना देवी देवताओं की, अगर उसको कोई दिखा दे, चाहे वो कबीरपंथी हो, चाहे कोई अन्य जो पंथ वाले हैं वो,
तो ये उसको लीला बताने लगते हैं। जैसे कि अभी ये मूर्ख अपनी इस वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई वो जो तुम क्रिया देख रहे हो वो इस लोक में नहीं हो रही, वो दूसरे लोक में, ये इस लोक में तुम्हें दिखाई, सॉरी इस लोक में तुम्हें दिखाई दे रही है, उस लोक में ऐसा कुछ नहीं है। कब तक छुपाओगे अपनी मूर्खता को, अपने ज्ञान को? और ये चीजें संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य सामने नहीं लेके आए, ये तुमने शुरुआत करी है। ये चीजें संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य सामने नहीं लाई, ना कभी संत रामपाल जी महाराज जी ने दिखाया। इतनी तुम्हारे गुरुओं की अज्ञानता संत रामपाल जी महाराज जी दिखा रहे हैं। अगर उनको ये सब दिखाना होता, ये इस तरह के आचरण इन देवी देवताओं के अगर दिखाने होते तो कब के दिखा चुके होते। लेकिन आप जैसे मूर्ख जो ये कार्य कर रहे हो ना, संत रामपाल जी महाराज जी का जो सच्चा ज्ञान रोकने की कोशिश कर रहे हो, ये उस मूर्खता का परिणाम है जो ये दिखाना पड़ रहा है। क्योंकि तुम समाज में वो जहर घोलने की कोशिश कर रहे हो। संत रामपाल जी कोई जहर नहीं घोलने की कोशिश कर रहे हैं समाज में। संत रामपाल जी महाराज जी तो भाईचारे का संदेश दे रहे हैं। जीव हमारी जाति, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। अरे मैं इस श्रीमान नारायण त्रिवेदी के अज्ञानी गुरु की भी वीडियो देखता हूँ। किसी ने इसके अज्ञानी गुरु से एक सवाल पूछ लिया कि भाई हमारे जो दलित भाई है जो अपना धर्म छोड़ के अन्य धर्म अपना रहे हैं, महाराज जी कोई उपाय बताए। तो महाराज जी जो इसका गुरु है वो उपाय बताना तो गया दूर, ऊपर से दलित शब्द को लेकर बैठ गया। कहता दलित शब्द जो है वो मायावती का दिया हुआ है। तो किसका दिया हुआ है? मतलब हर चीज में राजनीति। मतलब वो भाई इस चीज का उपाय पूछ रहा है कि भाई कोई ऐसा ज्ञान दे दो, कोई ऐसा समाधान दे दो जो हमारे दलित भाई है वो अपने हिंदू धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में ना जाए। और इसका अज्ञानी गुरु समाधान देने की बजाय राजनीति करने लगा। भाभी कहने लगा कि दलित नाम मायावती। अरे किसी का भी दिया हो नाम हो भाई, तू तेरे से पूछा ये है कि भाई कोई ऐसा ज्ञान दो जिससे अपना धर्म ना छोड़े लोग। और ये बात करते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की, ये इतने अज्ञानी लोग हैं। आज ये संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ जनता को भड़काने की कोशिश कर रहा है। और ये कहता है अभिषेक भाई के बारे में, यानी अभिषेक जिन्होंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है प्रमाण सहित, उसको कहता है कि तू कोई पहला नहीं है हमारे पुराणों में चीजें दिखाने वाले। अरे भाई तो हमें कोई शौक भी नहीं है सब दिखाने का, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने 1000 बार अपने सत्संगों में ये बात कही है कि ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश के जो चरित्र इन पुराणों में है ना, इनमें इन ब्रह्मा विष्णु महेश का दोष नहीं है। ये भी काल के अधीन है और काल की प्रेरणा से ही ऐसे कार्य होते हैं। ये साफ बता रहे संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संगों में, ये काल की प्रेरणा से प्रेरित है। कबीर साहब जी की वाणी है कि राम कृष्ण सतगुरु सहजादे और भक्ति बिन भय प्यादे। यानी ये जो राम कृष्ण है ये भी उस परमात्मा के सहजादे थे, लेकिन भक्ति ना करने के कारण आज इस काल के अधीन हो गए और इसके द्वारा कठपुतली की तरह नाच नचाया जा रहा है। और ये जिन लीलाओं की बात कर रहा है ना कि भाई ये लीला ऐसी वैसी तुम्हें दिख रही है, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं। इस अज्ञानी को क्या खगा का भी ज्ञान नहीं अपने शास्त्रों का। ये हमारी श्रीमद् भागवत गीता में स्वयं गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि भाई मैं कामदेव हूँ, संतान उत्पत्ति करने के लिए मैं कामदेव हूँ। और अपने आप को मन भी बता रहा है कि इंद्रियों में मैं मन हूँ। और जितने भी गलत कार्य होते हैं मन के द्वारा किए जाते हैं। और मन कौन है? स्वयं काल है। सब कुछ तो बता दिया और यहाँ से प्रमाणित भी हो गया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो भी बातें उसमें लिखी है गरिमा गीता में, उस पवित्र पुस्तक में, वो कोई भी गलत बात नहीं लिखी। सारी तो तुम्हारे शास्त्रों में लिखी है। उसी को अच्छी तरह समझाया है समाज को। और इसलिए समाज उनकी उन पुस्तकों को पढ़कर आज अच्छे राह पे चल रहे। उनको समझ में आ रहा काल का जाल की जिस लोक में हम रह रहे हैं, जिस लोक के भगवान को हम पुरुषोत्तम मान के चल रहे हैं, दयालु भगवान मान के चल रहे हैं, वास्तव में तो वो कसाई है। वो हमें जन्म देता है, फिर पालता है, पोसता है और फिर हमारे संहार करवा देता है। यानी रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु और तमगुण शिव जी से। और गीता अध्याय के 7 श्लोक 12 से लेके 15 तक सारा विवरण दे रखा है कि अर्जुन रजगुण से, तमगुण से और सतगुण से जो भी कुछ इस संसार में हो रहा है वो मेरे द्वारा हुआ जान। अब क्या रह गया? मतलब इस इंसान की मूर्खता की कोई हद नहीं, कोई सीमा नहीं है। ये इतना मूर्ख इंसान है और इतना जहर भरा है इसके अंदर। ये इसकी वाणी से और इसके चेहरे से दिखाई दे रहा है कि ये कितना जल भुंद के मतलब बिल्कुल सुहा होने की स्थिति में आज। अभिषेक जो फैक्ट बाय अभिषेक यूट्यूब चैनल है और जो वो भाई है उसने पूरे प्रमाणों के साथ इसकी पोल खोल दी। और उसी चीज से ये इतना बलगला गया कि ये अपनी जो भाषा शैली है ना उसको भी भूल गया आज कि भाई मैं क्या बोल रहा हूँ।
और किस लेवल तक इसकी बात जा रही है, इससे इसके संस्कार सामने आ रहे हैं लिकड़ के। ये जो कामदेव वाली बात पे जो ये कह रहा है कि भाई तू अपनी माते से जाके पूछ, ये इतना गिरा हुआ इंसान है। ये इसकी इस वीडियो से समझ में आ रहा है कि भाषा शैली तो देखो इसकी, सीधा ये परिवार पर अटैक करता है बंदा। और वैसे ये रोना रोता है औरों को लेकर कि भाई मेरे परिवार के बारे में कुछ बोलते हैं, जबकि संत रामपाल जी महाराज जी इतने दिन हो गए भक्तों को इसके साथ चर्चा करते हो या वैसे भी इसको भलाई कुछ कहा हो, लेकिन इसके परिवार तक आज तक कोई बात नहीं पहुंची और ना ही हम पहुंचाने वाले, क्योंकि भलाई ये दुश्मन वाली नजरों से देखता हो। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य कभी शरीर नहीं देखते, वो आत्मा को देखते। उसको संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को ऐसा तत्व ज्ञान है कि वो सामने वाले हर इंसान को उस परमात्मा की आत्मा समझते हैं और अपना भाई बंधु समझते हैं। और शुरुआत में कोशिश तो यही थी सभी भक्तों की, जो इससे लाइव चर्चा करने आते, हार जीत का फैसला करने नहीं आते थे भगत। शुरुआत में सभी भगत इससे इसीलिए चर्चा करते थे, उनको ये लगता था कि ये परमात्मा की आत्मा है और इसको ज्ञान नहीं है, इसको समझा दिया जाए, इसको समझाया जाए। लेकिन इस मूर्ख ने अपनी मूर्खता दिखा के साबित कर दिया कि वास्तव में ये काल का ही प्यादा है। और एक न एक दिन इसकी जो हरकत है ना, ये वैसे भी सबके सामने आ ही रही है और आगे भी आती रहेगी। तो दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान है। और संत रामपाल जी महाराज जी लाखों बार हजारों बार अपने सत्संग में कहते हैं कि मेरा एक भी शब्द मेरा खुद का नहीं है, ये आप लोगों के शास्त्रों में लिखा है और वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन इस अज्ञानी को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। और इसलिए मैं हर बार अपनी वीडियो में कहता हूँ कि ये जो छोटे छोटे पॉइंट पकड़ के ये दुनिया में जहर घोलने की कोशिश कर रहा है, जगत में समाज में जहर घोलने की कोशिश कर रहा है, ताकि लोग बाग संत रामपाल जी महाराज जी से नफरत करने लगे। और जो समाज में जो अच्छे कार्य संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा हो रहे हैं वो बंद हो जाए। क्योंकि इसके अज्ञानी गुरु को इतने साल हो गए कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये एक आदमी की 25 पैसे की बीड़ी नहीं छुटवा सकते। और ये बात करते हैं सिद्धांत की, ये बात करते हैं एकता की, ये बात करते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की। एक 25 पैसे की बीड़ी नहीं छुटवा सकते। अभिषेक भाई ने इसके साथ के आए ग्रुपों को गुटखा खोर बता दिया, साफ दिख रहा है उस वीडियो में। इतना कम से कम आधा किलो गुटखा भर के मुंह में वो बकवास कर रहे हैं। शक्ल उनकी ऐसी जैसे 36 दिन तो उनको नहाए हुए हो गए हो हैं। सच्चाई बताने पे ये इतना बरखला गया। साथ में स्क्रीन शूट लगाया जिसमें इसने भीख मांगी कि भाई आप मेरे द्वारा किए हुए कार्य से अगर संतुष्ट हो तो भाई आप मुझे कुछ सहायता करो। और उसी सहायता से ये 4-5 ये जो गुंडे लेके आए अपने साथ में लखनऊ में, ये उसी भीख के पैसों से था। तो क्या गलत कह दिया जिससे ये इतना चिढ़ गया, इतना बरगला रहा है। इसकी जबान पे भी कंट्रोल नहीं कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। अब हमने आपको दिखाया गीता जी से कि वो खुद अपने आप को कामदेव बता रहा है संतान उत्पत्ति करने के लिए। अपने आप को मन बता रहा है, फिर बचा ही गया। सब कुछ तो यही है, यानी जितना भी। और सबसे पहली बात तो दोस्तों हम ये बताना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने यही तो साबित किया है कि जिसके लोक में हम रह रहे हैं वो वास्तव में परमात्मा नहीं है, वो काल है। वो हमें अब बांध के रखा है उसने। गीता अध्याय के 14 श्लोक 5 में भी कह रहा है मेरी प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को नाशवान शरीर में बांध के रखती है। अरे गुण इसके, प्रकृति उसकी है और हमारी जीवात्मा को इस नाशवान शरीर में बांध के रखता है। तो भाई वो क्यों हमें आजादी देगा, क्यों हमें मुक्ति देगा, क्यों हमें मोक्ष देगा? सोचने वाली बात है। तो हम सभी भाइयों से एक निवेदन करेंगे इस अज्ञानी की बातों में ना आए, क्योंकि इनका काम ही समाज में जहर घोलने का। ये दिखने को तो दिखते हैं कि भाई हम धर्म के रक्षक है, लेकिन ये धर्म के रक्षक नहीं है। हमने पिछली वीडियो में भी बोला था कि धर्म के रक्षक नहीं है, वास्तव में धर्म के नाशक तो यही लोग हैं। इसके गुरु को देख लो, इसके गुरु की कोई भी वीडियो आप देख सकते हो दोस्तों। किसी में भी कोई ऐसी आत्म कल्याण की या समाज के कल्याण की कोई भी इसके गुरु के मुंह से कोई बात नहीं होती। हमेशा सिद्धांत सिद्धांत, बेमतलब के सिद्धांत। अरे हम कौन सी सदी में जी रहे ये तो देख लो। और इस भाई साहब की एक वीडियो और है हमारे पास जिसमें ये मांस खाने के बारे में बता रहा है कि भाई किसी परिस्थिति में अगर हम फंस जाए तो हम जानवर का मांस जो है वो भगवान को यानी देवताओं को भोग लगा खा सकते। अरे ये देवताओं को भी मांसाहारी बता रहा है ये इतना ज्ञानी आदमी है। मतलब इसकी अकल जो है ना, इसकी बुद्धि और इसकी ज्ञान का सतरा आप इसी चीज से लगा लो। और फिर हमने इसी के
जो शंकराचार्य दूसरे उनकी वीडियो देखी, उनमें वो बता रहे शास्त्रों से कि भाई अगर किसी परिस्थितियों में अगर आप फंस भी जाओ तो भाई आप अगर ऐसी स्थिति आ भी जाए कि आपको खाने के लिए कुछ ना मिले तो वहां की उस स्थिति में भी आपको अपना मांस खाना है। इससे अच्छा तो वो ही है। इसका जो दूसरा शंकराचार्य है वो इससे अच्छा तो वो ज्ञान दे रहा है भाई। इस अज्ञानी को तो एक पैसे का भी ज्ञान नहीं है, जो कह रहा है कि भाई आप किसी स्थिति में फंस जाओ, किसी ऐसी परेशानी में फंस जाओ जहाँ आपको खाने के लिए कुछ नहीं मिलो, आप मांस खा सकते हो। मनुस्मृति का ये रेफरेंस दे रहा है इस अज्ञानी का कोई सिर पैर। मतलब अपना पेट भरने के लिए आप किसी जीव को मार के खा सकते हो, ये इसका संदेश है उस वीडियो में। और ये चले है इनको एक जानवर के अंदर जो प्राण है ना, जीव, वैसे ये कहते हैं कि जीव ही ब्रह्म है। अरे तो जिस जानवर को तू ऐसी परिस्थिति में खाने की बात कर रहा है उसके अंदर भी तो वो ब्रह्म की आत्मा है भाई। मतलब इसकी अज्ञानता की हम क्या मतलब कसौटी रखे दोस्तों, अपने तो समझ से बाहर है मामला। अब तक तो हम सोचते थे कि चलो भाई आज समझेगा कल समझेगा, लेकिन इस भाई साहब ने तो बिल्कुल ही हद ही कर दी मूर्खता की। और साथ में उन लोगों को भी मूर्ख बना रहा है। और साथ में ये जो इसकी लाइफ में जुड़ते हैं ना कुछ भाई, ये उनके जीवन के साथ भी खिलवाड़ कर रहा है। खुद तो अज्ञानी है ही, साथ में उनको भी अज्ञान में झोंक रहा है। और कहानी देखो कितनी अच्छी बनाता है ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा इसकी वीडियो का, आप देखना एक बार जाके, कितनी अच्छी कहानी बना रहा है। कह रहा जो भाई मतलब अभिषेक भाई ने जो अपनी वीडियो में, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अभिषेक भाई की वीडियो का भी और इस अज्ञानी का भी, दोनों देख लेना आप। मतलब जो प्रमाण, यार एक बात बताओ, अगर ये चीजें उस लोक में नहीं हो रही है तो ये इस लोक के शास्त्रों में ये चीजें क्या कर रही है? ये जो शिव वाला प्रमाण अभिषेक भाई ने दिखाया अपने वीडियो में, ये इस लोक में क्या कर रही है? इस लोक में क्या काम? और जो ये कह रहा है कि भैया आपको दिखाने के लिए है कि भाई सृष्टि ऐसे रची जाती है वैसे रची जाती है, ये इसलिए ऐसी क्रिया है, तो भाई जब वो रजगुण सतगुण तमगुण के रूप में है ही, मैं कामदेव के उसमें है ही, तो उसको ये चीजें करके दिखाने की क्या जरूरत है? ये तो वैसे भी कर लेते। जानवर को कौन सिखाता है ये चीजें? बच्चे उत्पन्न करना जानवर को कौन सिखाता है? वो भी तो इन्हीं गुण के प्रभाव से ही करते हैं संतान उत्पत्ति। लेकिन इस मूर्ख को कुछ भी पल्ले नहीं है इसके, रत्ती भर खाली खोका है ये। वो हमारे हरियाणा में कहावत है कि थोता चना और बाजा घना, तो वो हाल है इस भाई साहब का कि ये थोता चना है और 2-2 घंटे बजता है और सारे मजे से सुनते हैं, हा खुश होते हैं। हद है भाई। चलो दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।